जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर नारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरे वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर नारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय निताय गौर चित्तसार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर ब्राह्मणी ग्राम में श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरवाड़ी में श्रीमद्भागवत कथा के 5वें दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। हम सब श्रीमद्भागवत कथा के महात्म श्रवण कर रहे हैं। महात्म में धुंधकारी का आत्मकल्याण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं कि धुंधकारी प्रेत योनि में कैसे गया, महापापी होते हुए भी अपने संत शिरोमणि गोकर्ण जी से कैसे बात किए और संत शिरोमणि गोकर्ण जी को कहे कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हमें
मुक्ति मिल जाए। तो गोकर्ण जी ने सभी से पूछते पूछते सभी से पता चला कि इस उपाय को भगवान सूर्य जी बता सकते हैं। तो वो योग बल से गोकर्ण जी अपने योग बल से सूर्य भगवान की रास्ता रोक लिए और उन्हीं से प्रार्थना करके पूछे कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तब भगवान ने इशारा दिए कि श्रीमद् भागवत कथा ही एक है जो कि तुम्हारे भाई को मुक्त कर सकता है। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी ने सभी गांव वाले के पास गए और बोलते हैं कि इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान को शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है, कोई और उपाय नहीं है। कलयुग में सिर्फ भागवत कथा ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि हृदय से श्रवण करने से उनकी प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित है, यानी जो लोग भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं, जो लोग भगवान की कथा से दूर हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। क्या कह रहे हैं? भागवत बोल रही है कि जो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा से दूर हैं, वो क्या है, इस संसार में सिर्फ जन्मने और मरने के लिए जन्म लिए हैं, मरने के लिए जन्म लिए। जैसे मच्छर जन्म लेता है मर जाता है, जैसे बुलबुला पानी में उड़ता है या फिर मर जाता है, उसी प्रकार जो भागवत कथा से दूर हैं, भागवत कथा को श्रवण नहीं करते हैं, वो सिर्फ मरने के लिए ही जन्म मिला है। वो भार रूप है। भला जिसके प्रभाव से मैंने इस कथा की महात्म सुना रहे हैं कि जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांसों की गांठ फट सकती है। यानी ये जो बांस है भागवत कथा में जो होगा, उस कथा में बांस 7 पोर का बांस जब रखा गया तो इस भागवत की कथा के महात्म से प्रभाव से टकरा करके 7 गांठ फट सकता है। जड़ वस्तु जो कि निर्जीव है वो फट करके धुंधकारी को मुक्त कर सकता है। उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त को गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। ये भगवान की कथा सुनने से मनुष्य के जो गांठ जो बंधा हुआ रहता है वो अपने आप खुल जाता है। उसके समस्त संशय संदेह भिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छीन हो जाते हैं। यह भागवत कथा जो तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पट्टू है। ये भागवत कथा है, संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए एक पट्टू है, यानी जिसे बोलते हैं वो है। विद्वानों का कथन है कि जब वह हृदय में स्थित हो जाता है, ये जो कथा है जब हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है। यानी ये कथा ऐसे ही नहीं सिर्फ श्रवण करने से नहीं, श्रवण करके उसका मनन करना है, चिंतन करना है कि व्यास गुरुदेव अपने मुखारविंद से क्या क्या बोले। इस कथा का जो मुख्य वचन है, मुख्य सार है, वो क्या था, इसका मनन करना चाहिए। तो क्या होता है, उसकी मुक्ति निश्चय है, कोई रोक नहीं सकता है। जिस समय धुंधकारी ने ये बात कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उसे सब और मंडलाकार
प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। नहीं, देश और गांवों में से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से कथा में बहुत से लंगड़े, लुल्ले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से आए। इस कथा जब होने लगा तो कौन कौन आए? अंधे, बूढ़े, मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के लिए उद्देश्य आए। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उससे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। कौन प्रेत? धुंधकारी इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही इसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वरूप में कथा सुनानी आरंभ की। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम और शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। देखिए, भगवान की कथा सुनने से कहाँ जाता है? वैकुंठ जाता है। और एक नियम है कि वैकुंठ में भगवान ही चतुर्भुज रूप में नहीं है। वहां जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जाते हैं चतुर्भुज रूप में ही वहां जाते हैं। दूसरा 2 भुज वाला वहां नहीं रहता है वैकुंठ में। तो यहाँ पर कथा सुनने के बाद भगवान के यहाँ से एक विमान आया और उस विमान आए तो उस विमान पर धुंधकारी ने चतुर्भुज धारण कर दिया और उस विमान पर जाकर बैठ गया। और कैसा उनका रूप हो गया? पीतांबर धारी, जैसे भगवान का पीतांबर पहनते हैं उसी प्रकार उनका पार्षद हो गया। तुलसी का माला पहने हुए सुशोभित था, सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। यानी भगवान के रूप उनको हो गया। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातना से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। वो प्रेत जो मुक्त हुआ वो बोल रहा है कि ये भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह प्राण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, जल्दी योग नहीं लगता है, लेकिन जब योग लगता है तब सब पाप थर्रा होते हैं। कई जन्मों का पुण्य जब कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा का योग बनता है। किसी न किसी के माध्यम से प्रभु ने ये भागवत कथा करवाते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगा। यानी पाप कह रहा है कि अब डर के मारे कह रहा कि ये भागवत कथा हम सबको अंत कर देगा। जिस प्रकार आग गीली सूखी लकड़ी दोनों को भस्म कर देता है,
छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डाल दिया है। उसी प्रकार यह शब्दा श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा, यानी 3 प्रकार का पाप होता है। मन द्वारा भी किसी के प्रति गलत सोचा हुआ, ये पाप हुआ। कर्म के द्वारा किसी के प्रति किया, वो ये पाप हुआ। मन वचन वाणी के द्वारा जो किया हुआ, ये तीनों पाप को जलाकर भस्म कर देता। सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, क्या करें? इस भारत वर्ष में श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते, उसका जन्म वृथा व्यर्थ है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ होगा? अच्छा, दुनिया में 2 प्रकार का आदमी होता है। क्या? एक संसार में खाने के लिए जीता है। क्या? एक खाने के लिए जीता है और दूसरा जीने के लिए खाता है। तो संत, योगी, ऋषि मुनि ये खाने के लिए नहीं जीते, वो जीने के लिए खाते। बस भाग से जो मिल गया, 1 रोटी, आधा रोटी, कुछ भी मिला, उसको खाकर संतोष कर लेते। बस सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। लेकिन भोगी लोग खाने के लिए जीते हैं। क्या? हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, अरे खाने के लिए जीना जो हुआ। लेकिन श्रेष्ठ कौन होता है? जो जीने के लिए खाता, जो प्राण हमको जीवित रहे, बस किसी प्रकार प्राण जीवित रहे और भगवान का कीर्तन भजन करते रहे। कहते हैं अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। अस्थियां ध्यान दिएगा, क्या अस्थियां क्या? ये हड्डी है जो शरीर रूपी घर का एक स्तंभ है, यानी पाया है। नस, ये जो नस है हम सबका नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। शरीर है जो रस्सी, नाड़ी रूपी रस्सी से सभी जगह बांध दिया है। ऊपर से इस पर मांस, ये जो मांस है, मांस और रक्त ठोक कर इसे चर्म से मर दिया और कुछ नहीं है। शरीर क्या है? हड्डी का स्तंभ है, पाया है। नस जो है रस्सी है और मांस है जो लेपा जाता है, जैसे छप्पर को निपक होता जाता है, और रक्त मांस से मिला करके जो मर दिया जा गया। इसके प्रत्येक अंग में देखिए, ध्यान दीजिए, इसी से वैराग होता है। अगर ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो सत्य यही है। ये क्या है? ये शरीर क्या है? दुर्गंध युक्त है, हर जगह से दुर्गंध मिलता है। ये शरीर इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है कि हर चीज से, आंखों से आंसू दुर्गंध होता है, नाक से दुर्गंध युक्त, मुख से थूक खकार दुर्गंध युक्त, कानों से दुर्गंध युक्त, अस्तुपस्थ उससे भी दुर्गंध होता है, दुर्गंध ही आता है। ये जो पसीना है वो भी दुर्गंध युक्त ही है, त्वचा से जो प्रसन्न, यानी हर चीज दुर्गंध। यानी अपने हाथ जो गुदा और उपस्थित अगर छू दे तो बिना हाथ धोले हम कुछ नहीं कर सकते, इतना अपवित्र हो जाता है। ऐसे अपवित्र शरीर, क्योंकि है तो देखिए क्यों है, क्योंकि है तो मल मूत्र का भंडार। ये शरीर क्या है? मल मूत्र का भंडार, और कुछ नहीं है, सिर्फ मल मूत्र का ही भंडार है। यानी अपवित्र ही अपवित्र है, हर जगह से अपवित्र है, क्योंकि है तो मल मूत्र का भांड ही
वृद्धावस्था देखिए, और क्या है, वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय है। अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब वृद्धावस्था आता है तो हाथ पैर भी हिलना बंद कर देता है, अपना सोच भी नहीं कर सकता है स्वयं से, यानी जहां पड़ा हुआ है वहीं। और ऐसा दुर्भाग्य होता है कि उस समय आपका बात कोई नहीं सुनेगा, न पुत्र सुनेगा, न पतोह सुनेगा, न पौत्र सुनेगा, कोई सुनेगा नहीं, बस अपनी अवस्था में आपको छोड़ देगा। यही दुख है। क्या है? यही दुख है, दुखमय है। परिणाम में क्या है? दुखमय है। रोगों का तो घर ही रखा गया, यानी ये जो शरीर है रोग का घर है, यानी हर मनुष्य में कोई न कोई रोग है, रोग से पीड़ित है, दुखी है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि ऐसा क्षणभंगुर शरीर है, ऐसे क्षणभंगुर शरीर, यानी वृद्धावस्था शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। और क्या है? रोग का तो घर ही है, और क्या? कामना हम कुछ कर लिए, इच्छा हमको ये चाहिए, हमको ये मिलता, लेकिन मिलता नहीं है। जब नहीं मिलता तो उससे भी दुखी होता है कि हमको ये मिलता लेकिन मिल नहीं रहा, तो उससे भी दुखी है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती, इसकी तृप्ति मैंने संतोष नहीं होता, ये भी दुख का कारण है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। जब वृद्धावस्था आ जाता है तो अपने कहिएगा हे भगवान जल्दी उठा लीजिए, जल्दी ले चला प्रभु, वो तो कहेगा है प्रभु जल्दी इसको ले जाइए, बेटा कहेगा जल्दी ले, भार हो रहा, ये भार रूप है, ये शरीर क्या है? भार रूप है। जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक ठीक है, हाथ पैर चलना बंद किया, आंख देखना बंद किया, दांत टूट गया है ने, कान बंद हो गया, मैंने कान सुनना, अब कान सुनना बंद हो गया तो गाली दे रहा है, बेटा गाली दे रहा है, क्या कर रहा है? ये सब दुख रूप है। क्या है? ये सब दुख रूप है। इसे धारण किए रहना ही एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हैं, इस शरीर में रोम रोम में दोष भरे, इसको बता रहे हैं, ये सत्य बात है। इसको अगर मनन चिंतन करेगा तो संसार का भोगों से उपरत होकर के परमात्मा के शरण में चला जाएगा, क्योंकि सत्य एक परमात्मा ही है, नारायण ही है, उसके सिवा कोई सत्य नहीं है। और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए, देखिए वृद्धावस्था हुआ, इसके बाद मर जाने के बाद इसको गाड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? मिट्टी में कीड़ा हो जाता है। अगर गाड़ दिया जाए तो कीड़ा हो जाता है। कोई पशु खा जाता है, अगर कोई पशु खा गया तो विष्ठा हो जाता है, अगर कोई पशु खा गया तो विष्ठा हो जाता है। और अग्नि में जला दिया जाता है तो क्या होता है? एक राख हो जाता है, सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये शरीर का 3 गति है बस। तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई है, लेकिन इसमें 3 गतियां में सबसे श्रेष्ठ गति है जलाना। जलाना ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर से मोह तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि उस शरीर को जला नहीं दिया जाए। जब तक शरीर जो पिंड रहेगा तब तक उस आत्मा जो है उसके आगे पीछे घूमते रहता है। उसमें को बोलता है प्रेत आत्मा, वो दुर्गति युक्त प्रेत रहता है। इसीलिए जब ये जो शरीर जला दिया जाता है तो जीवात्मा देखता है कि तो शरीर अब रहा नहीं, शरीर खत्म हो गया, तो वहां से मोह को त्याग करके परमात्मा की ओर चल देता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ सदगति है आग में जला देना, दाह संस्कार कर देना, यही सबसे
सदगति है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य कहते हैं कि इतना विनाशी है, क्षण भंगुर है, अस्थिर है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता है? इतना क्षण भंगुर शरीर रहते हुए भी मनुष्य क्यों नहीं ऐसा कर्म कर लेता है, अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं कर लेता है? जो अन्न, देखिए ये क्या है, हम सब क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं। अब वो अन्न ऐसा अन्न है कि शाम को पकाया जाए तो सुबह शाम तक होते होते खराब हो जाता है। क्या वो अन्न खराब होता है? ऐसे अन्न से मेरा शरीर पालन पोषण होता है, वह सायकाल तक भी रह जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? जब जैसे बिगड़ जाता है, अन्न जैसा है वैसे ही तो शरीर है, ये नित्यता कैसी? इसीलिए इस भरपूर शरीर को प्राप्त करके उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने का चेष्टा करना, उनके गुणगानों को सुनना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, उनमें मन लगाना, उनको हृदय में धारण करना, इसीलिए शरीर मिला है। ये एक श्वास का किसी को ये पता नहीं है कि कब किसका प्रधान चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। ऐसे अनित्यता शरीर को प्राप्त करके अहंकार करने से क्या फायदा? इधर उधर संसार में फंसने से क्या फायदा? कहते इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान को शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। क्या है? यही साधन है। कहते गोकर्ण ने पूछा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यानी जैसे ही सब कुछ ये जो कथा के है उसके बाद तुरंत विमान आ गया, उस विमान पर बैठे। अब ये प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर तो कथा सब सुने हैं, ठीक है, और सब अच्छा से सुने हैं, लेकिन एक ही लोग के लिए क्यों आया? विमान आता तो सभी के लिए, क्यों आया? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुने, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, यानी भगवान के पास जो विमान लेके आया वैकुंठ ले जाने के लिए, वो जवाब देते हैं। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानव, इस फल भेद का कारण एक है। अब सुनिए कि क्या कारण है। इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, ठीक है, सब सुना, ठीक से समान रूप से सुना, क्योंकि कान सबका उसी पर है। लेकिन किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। बताए नहीं कि जो मनन करता है, चिंतन करता है, जो मनन करता है, चिंतन करता है, जो क्या 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 कथा श्रवण किए, उसका प्रभाव पड़ता है। इन्हें किसी सुन लिया, इस कान से सुना, इस कान से, उसका प्रभाव नहीं है, वो नहीं कभी प्राप्ति करेगा। प्राप्ति किया करने का मतलब है कि जो मैंने इस समय कथा हो रही है, कथा होने के दरमियान में हर चीज को छोड़ करके, हर समस्या को छोड़ करके सिर्फ कथा पर ध्यान देना चाहिए, तब उस कथा का प्रभाव है ना। इसी के साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक, कहते हैं इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था। क्या? निराहार रहकर श्रवण किया था, यानी कुछ भी नहीं खाया था, तथा सुने हुए विषय का अस्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन किया था। यानी ये कथा
भागवत कथा होते रहता, उस समय शास्त्र कहता है कि मोबाइल भी बंद कर देना चाहिए। क्या कहते हैं? मोबाइल भी बंद करना चाहिए। किसी से वार्तालाप भी अगल बगल से नहीं करना चाहिए। ये अगल बगल जो कोई अगर वार्तालाप करता है तो उसको भी चुप कर देना चाहिए कि छोड़ो, अभी इसके बाद भागवत कथा श्रवण करने के बाद ही कुछ करें, बल्कि कोई नहीं। जो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि अदृढ़म च हतम ज्ञान, ये श्रवण करने का विधि बता रहे हैं कि कौन सक्सेस करेगा, ये किसको उद्धार करेगा, किसको कल्याण करेगा। ये सुनिए, समझिए कि ऐसे अगर कथा सुनेंगे, जिस प्रकार ये जो बता रहे हैं इस प्रकार कथा सुनेंगे तो उसका कल्याण जरूर होगा। कैसे? देखिए, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपा। ध्यानपूर्वक सुनिए, कहते हैं जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता। यानी हमको पास ज्ञान है लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि सही है या गलत, जो दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, यानी देखिए आया नहीं, जो सुन रहे हैं और सुन तो रहे हैं कानों से लेकिन मन वहां पर नहीं है तो वो व्यर्थ हो जाता। सुनना, श्रवण करना व्यर्थ। ये इससे अच्छा कि आप कान में रुइया डाल करके सो जाइए, उससे सुनने से कोई लाभ नहीं है। कहते हैं श्रवण करने का माने जो ध्यान नहीं देने से, मैंने जो ध्यान नहीं दे रहे, श्रवण किया लेकिन ध्यान नहीं दिया तो श्रवण का महत्व खत्म हो गया, मैंने सुनने का महत्व खत्म हो, बेकार सुनना होगा। फिर क्या हुआ? संदेह से मंत्र का, यानी हमको कोई गुरुदेव मंत्र दिए, ठीक, उस मंत्र पर संदेह हुआ कि हमको इस मंत्र से भगवान की प्राप्ति होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, संदेह हो गया, यानी तब वो मंत्र का भी वैल्यू खत्म हो जाता, मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता। उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये मंत्र जो मिला है उस मंत्र से हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी ही होगी। इसको कहता है, अगर कोई संदेह कर दिया, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से, ध्यान दीजिए क्या करें, अगर हम जप कर रहे हैं भगवान का मंत्र का जप कर रहे हैं लेकिन मेरा चित्त मन इधर उधर भटक रहा है तो जप बेकार हो गया, वो जप करने से कोई लाभ नहीं है। यानी चित्त का इधर उधर होने से जप का प्रभाव नष्ट हो जाता है, यानी चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं मिलता। बेकार, एक माला, दो माला, 10 माला कितनों कर लिए लेकिन मन आपका स्थिर नहीं है, मन माला पर नहीं है, वो भगवान के स्वरूप पर नहीं है तो माला जपने से कोई लाभ नहीं। देखिए, वैष्णवहीन देश, अगर कोई गांव है लेकिन उस गांव में वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु का भक्त नहीं है तो गांव नष्ट हो जाता है, वो गांव नष्ट हो जाता है। कोई भी गांव हो वहां वैष्णव जरूरी रहना चाहिए, भगवान का भक्त जरूरी चाहिए। भगवान का भक्त नहीं रहने से देखते शास्त्र बोल रहा है, वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ साथ का भोजन, अशोचियों को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो चितो हतो जपा अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्ध पात्रम हतम श्रोत्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम विश्वासो गुरु वाक्येषु। यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्व अस्मिन् दीनत्व भावना। कहते हैं कि गुरु के वचनों में विश्वास, गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, यानी हम अपने आप को दीन समझे, ठाकुर जी के आगे हम अपने आप को एक सरल भाव समझे, मन के दोषों पर विजय। मन में अगर कोई दोष आता है, मन में कोई अविचार आता है,
उस पर कंट्रोल करना, अपने नियंत्रण में रखना, उस पर विजय, अपने मन पर विजय करना। और कथा में चित्त की एकाग्रता, ध्यान दीजिए क्या बता बोल रहा है, कथा हो वहां पर चित्त की एकाग्रता, बल्कि कुछ भी हो मेरा मन इधर उधर न जा, बल्कि कितना भी कोई प्रिय हमको से बोलने आवे के भी आवे, लेकिन जब कथा हो रहा तो कथा को श्रवण करो। कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए, कह रहे हैं इतना पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। जितना बताए उतना अगर ध्यान पूर्वक किया जाए तो जितना भी फल है अपने आप मिलेगा। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी सेवको, भगवान का सेवक बोल रहे हैं जो आए थे, वो कहते हैं गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे, जो कथा कर रहे हैं उनको तो गोलोक धाम में लेके जाएंगे। जो कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। कहाँ चले गए? वैकुंठ लोक को चले गए। अब फिर से गोकर्ण जी कथा श्रवण कराएंगे। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी सप्ताह श्रवण में कथा कराई। यही श्रावण मास जो हम सब कथा कह रहे हैं, श्रावण में, यही श्रावण में गोकर्ण जी कथा कहे थे। चतुर्मास व्रत में श्रीमद् भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। चातुर्मास व्रत में अगर भागवत कथा किया जाए तो मुक्ति निश्चय है। कहते श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह श्रवण से कथा कही जैसे धुंधकारी में कहे थे, और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वह भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। क्या हो गया कि जब कथा हुआ 7 दिन का तो उस बार तो विमान आया था, सेवक आए थे, लेकिन विमान के साथ भगवान श्री हरि स्वयं आ गए उस कथा प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन संघ की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण की हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। भगवान क्या किए? गोकर्ण को हृदय से लगा के अपने चतुर्भुज में कर लिए, अपने समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामल, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में, जिस गांव में कथा हो रहा था, उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, यानी कुत्ता भी, जितने भी कुत्ता चंडाल यानी डोम भी इस कथा को श्रवण किए जीवते, वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़कर चढ़ा दिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भागवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भागवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण को से प्रसन्न होकर श्री गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वालवाल के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, जैसे वो जाने लगे सरयुग में, डूबने लगे, अपने धाम को जाने लगे, तो जितने भी अयोध्यावासी में थे उनके पीछे पीछे जाने लगे। कहाँ? साकेत धाम। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों को भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी कौन बोल रहे हैं? सनकादिक। नारद जी
सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजीब जिन्होंने अपने कर्णपुट से यानी कान से गोकर्ण जी के कथा के एक आधा अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए, माता के गर्भ में नहीं आए, यानी वो हमेशा गोलोक धाम में ही रहे। यानी माता के गर्भ में कितना कष्ट है, कितना पीड़ा है, नरक के समान माता का गर्भ है। ये माता का गर्भ में इतना कष्ट सह करके जन्म लेता है, फिर भी संसारी की तरफ चला जाता है, भगवान को भूल जाता है। इतना कष्ट सह करके भगवान की में प्रीति होना चाहिए, भगवान की जैसे भी हो भगवान की भक्ति होना चाहिए। जिस गति को लोग पशु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते, जिस परमात्मा को उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त करते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब कल हम सब श्रवण करेंगे क्या, सप्ताह विधि। ये जो सप्ताह की विधि है, सप्ताह की विधि है, इसको श्रवण करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, ब्रह्मग्राम की जय, श्री शेषालक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु पार्षद जय विजय की